हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड वेल्थ विद स्माइल बाय डॉक्टर एम के पुरी में आपका स्वागत है। आज हर कोई तनाव को मैनेज करने की बात करता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो। तनाव को मैनेज क्यों करें? मैनेज उन चीज़ों को किया जाता है जो हमारे लिए कीमती हैं, जैसे हमारे लिए हमारा परिवार है, बच्चे हैं, संपत्ति है, हमारा समाज है। उन चीज़ों को मैनेज करना चाहिए, क्योंकि ये सभी चीज़ें हमारे लिए कीमती हैं। ये सभी लोग तनाव को मैनेज करने की बात क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने मान लिया है कि तनाव है वो हमारे जीवन का एक अंग बन गया है। तनाव हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हम अपने जीवन को, अपने सिस्टम को संभाल नहीं पा रहे। तनाव हमारे काम की वजह से भी नहीं है, क्योंकि एक स्कूल के अंदर प्रिंसिपल है वो भी तनाव में है, एक चपरासी है वो भी तनाव में है, इसी तरह एक हॉस्पिटल है तो उसमें डायरेक्टर है वो भी तनाव में है, और एक रिसेप्शनिस्ट है वो भी तनाव में है। पेशेंट तो तनाव में है ही। एक बेरोज़गार है वो भी तनाव में है, उसको तो कोई काम भी नहीं है, और कोई काम कर रहा है तो या किसी की नौकरी छूट गई है वो भी तनाव में है। इसलिए तनाव काम की वजह से नहीं है। तनाव है इसलिए क्योंकि हम अपनी मन भावनाओं, अपनी ऊर्जाओं और अपनी जो शरीर की जो केमिस्ट्री है उसको मैनेज करना नहीं जानते। तनाव काम और जीवन की परिस्थितियों के कारण नहीं है। हम इत्तेफाक से जी रहे हैं तभी सब कुछ तनावपूर्ण है, क्योंकि एक जिस चीज़ से हम में तनाव है कोई दूसरा है उससे आसानी से निकल जाता है। तनाव बाहरी चीज़ों से नहीं है, तनाव हमारे अंदर भीतरी स्थिति की वजह से है जिसे हम मैनेज करना नहीं जानते। हमारे जीवन की क्वालिटी तब बदलती है जब हम अपनी जीवन की जो संदर्भ है उसको बदल देते हैं। कोई इंसान बड़ा सुंदर जीवन जी रहा है, उसका जीवन जादुई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सुबह उठकर कोई अलग काम करता है। वो भी वही क्रियाएं करते हैं, टॉयलेट जाना, ब्रश करना, खाना खाना, नाश्ता करना, जो भी है, तो वो कोई अलग काम नहीं करता है, लेकिन उसके जीवन का जो संदर्भ है वो अलग है। जैसे हमारे समाज में शादी के बाद बहुत से लोगों का जीवन है वो बहुत ही सुंदर हो जाता है, क्योंकि उस समय वो प्यार में उनके जीवन का संदर्भ है वो बदल जाता है। लेकिन थोड़े टाइम बाद जब वो प्रेम से बाहर आते हैं तो उनके जीवन का संदर्भ है वो अलग हो जाता है, बदल जाता है, फिर वो तनावपूर्ण रहने लग जाते हैं। शादी के बाद भी वो वही काम करते हैं जो पहले करते थे, लेकिन उनका संदर्भ है वो जीवन का वो बदल गया। जीवन का संदर्भ है वो केवल और केवल खुद ही बदल सकते हैं, कोई दूसरा नहीं बदल सकता। और अपन बाहरी चीज़ों को हो सकता है कि अब ना बदल पाएँ, क्योंकि हम जिस वातावरण में या जिस माहौल में रह रहे हैं उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी, लेकिन जीवन का संदर्भ बदलने के लिए किसी की अनुमति की ज़रूरत नहीं है। ये एक इसी तरह है जैसे 3 डॉक्टर किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हों, तो उनसे जब पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हो, तो एक डॉक्टर जवाब देगा कि तुम अंधे हो कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। दूसरा डॉक्टर जवाब देता है कि मैं अपनी आजीविका के लिए पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। इसी तरह तीसरा डॉक्टर है वो बड़े आनंद के साथ जवाब देता है कि मैं अपने कर्तव्य के अनुसार उस पेशेंट की पीड़ा दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तीनों डॉक्टर एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन उस काम का अनुभव है वो तीनों डॉक्टरों का अलग अलग है। हर इंसान अपने जीवन में हर पल में इन तीनों तरीक़ों में से एक को अपना कर काम करता है, और इसी से उसके जीवन की क्वालिटी तय होती है, उसके काम से क्वालिटी तय नहीं होती है। आप कितना सरल काम कर रहे हैं या कितना हार्ड काम कर रहे हैं या मुश्किल काम कर रहे हैं, उससे जीवन की क्वालिटी तय नहीं होती है। आपके काम का संदर्भ क्या है उसी से जीवन की क्वालिटी तय होती है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के लिए। स्वस्थ रहो, खुश रहो, थैंक यू।